करने का क्या उद्देश्य है? सेवा ही संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कोरोना के काल में जहाँ सेवा कर रहे हैं, वहीं राजस्थान की सरकार इसमें पॉलिटिक्स कर रही है। जहाँ भारत की सरकार है, कोरोना के इस समय के अंदर आपने देखा होगा कि चाहे ट्रेन से लाने की व्यवस्था की हो ऑक्सीजन की, चाहे प्लेन से लाने की व्यवस्था करने का विषय हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्था करने का विषय हो, लगातार मोदी जी की सरकार है, उन्होंने इस व्यवस्था को करने का काम किया। वहीं राजस्थान की सरकार, जिनको अशोक जी गहलोत को और जो इनकी सरकार है, इनको इस कोविड के दूसरी वेव आने से पहले ही प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री की इस बैठक के अंदर कहा था कि दूसरी वेव जो आएगी वो और इससे भयावह हो सकती है, तो पूरी तैयारी करें। लेकिन उसके बावजूद भी ऑक्सीजन के जो प्लांट है वो स्वीकृत कर दिए गए थे, उसके बावजूद भी उनका काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई। वहीं पर जो वेंटिलेटर थे पीएम केयर से फंड से वो देने का काम किया था, लेकिन राजनीति करते हुए उन पेशेंटों को अवेलेबल वो नहीं करवा पाए और न उन्होंने जानबूझकर किए, जिसकी वजह कई ऐसे पेशेंट हैं जिनकी ऑक्सीजन के अभाव में जान गई। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से ये एक पॉलिटिक्स थी और जिसमें इस समय कोरोना के समय के अंदर देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा कर रहे थे, वहीं पर सरकार है वो सेवा का काम कर रही थी। लेकिन कांग्रेस की जो राजस्थान में सरकार है वो सिर्फ अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं। उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। उनको जिस तरह से आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, राजस्थान के अंदर जिस तरह से भयावह वातावरण बना हुआ है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है और ऐसा वातावरण है जिसके अंदर उन्होंने जो जनता से वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हुए और वो सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने में लगे हुए हैं और कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। तो इसलिए जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की भूमिका के नाते आने वाले समय के अंदर इस प्रदेश के अंदर जो भी जनता की समस्या होगी उसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन जनता के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं ये कह सकता हूँ कि इस कुंभकर्ण में सोई हुई सरकार को जगाने की आवश्यकता और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर आने वाले समय के अंदर, चाहे वो पंचायत के समिति स्तर पे हो या एसडीएम मुख्यालय या जिला कलेक्टर के ऊपर आंदोलन करने होंगे तो भी करेंगे, लेकिन जनता के साथ में खड़े रहकर सेवा का काम करेंगे। सर, जो राज्य में स्थितियाँ बिगड़ी हुई है कांग्रेस सरकार को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? जो वर्तमान के मंत्री है वो काफ़ी सवालों के घेरे में है, जो बाड़मेर जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसा है कि एक मंत्री का विषय नहीं है। राजस्थान के अंदर सभी मंत्री विधायक जो है कांग्रेस के, वो लूटने में लगे हुए हैं। जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले टाइम में जब मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की सरकार थी, उसने विकास की राह पर लाकर छोड़ा था, विकास हो रहा था, आज विकास ठप हो चुका है। और वो जो जनप्रतिनिधि है वो सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज आए दिन जो आपराधिक घटनाएं हो रही है और उसके अंदर कहीं न कहीं उनकी संलिप्तता होती है और जिसकी वजह से देख लीजिए आज भ्रष्टाचार हो रहा है, ट्रांसफ़र के पैसे वसूले जा रहे हैं, आम आदमी परेशान है। और जिस तरह से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हैं, व्यवस्थाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ऐसे समय में राजस्थान की जनता है वो इस समय इस अशोक जी गहलोत की सरकार से ऊब चुकी है और सड़कों पर उतर चुकी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इनके मंत्री हैं वो जिस तरह से लगता है कि भ्रष्टाचार की सारी पराकाष्ठाएँ वो उन्होंने पार कर ली है। सर, हेमाराम जी ने इस्तीफा दे रखा है, अभी तक संयंत्र बना हुआ है इस्तीफे को स्वीकार करने को लेकर या रिजेक्ट करने को लेकर। क्या कहेंगे, बीजेपी का इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या स्टैंड है? ऐसा है कि वैसे ये इनका अंदरूनी मामला है और इनके ये जो क्रम है ये सरकार आते ही प्रारंभ हो चुका था। इनके जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तब से ये लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मंत्रिमंडल का पहला जो गठन हुआ था उस समय से लगातार चल रहा है। जनता से उनको कोई सरोकार नहीं है, मैंने जैसा पहले भी कहा, और वो सिर्फ सरकार को बचाने में लगे हुए हैं और उनके मंत्री हैं वो संतुष्ट नहीं है, उनके विधायक मंत्रियों से संतुष्ट नहीं है और कुल मिलाकर उनकी आपस की फूट का अगर कोई दंश झेल रहा है तो राजस्थान की जनता इस समय झेल रही है।
सर, एक बड़ी पत्रकार रेणु मित्तल, उन्होंने खबर छापी थी कि हरीश चौधरी ने अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, सीबीआई जांच रोकवाने के लिए दबाव बनाया। क्या कहेंगे, क्या इसको कमलेश प्रजापति का ऐसा है कि जैसा यहाँ पर इनकाउंटर किया गया एक व्यक्ति का, और जिसके अंदर सीबीआई जांच के लिए राजस्थान की सरकार ने लिख कर भेजा है भारत सरकार को, और भारत सरकार जल्दी उसके ऊपर निर्णय लेकर और सीबीआई जांच करवाएगी, और उस जांच के अंदर जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि अगर गलत हुआ तो निश्चित रूप से चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको सीबीआई की जांच के अंदर आएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, आपकी गृह मंत्री से बात हुई है सीबीआई जांच मामले को लेकर, क्योंकि आप इस क्षेत्र से जुड़े हो और केंद्रीय मंत्री भी हैं? हाँ, निश्चित रूप से मेरी गृह मंत्री जी से बात हुई है इस विषय पर, और हमने कहा है कि ये जो विषय है जांच का, इसके अंदर राजस्थान की जनता की मांग है, और निश्चित रूप से जो विषय है जिसको एक जांच ऐसी हो जो निष्पक्ष जांच हो, जो सीबीआई अच्छी तरह से निष्पक्ष जांच कर सकती है, तो इसके लिए मैंने बात की, और मुझे विश्वास है कि जल्दी इस पर फैसला होगा और सीबीआई जांच होगी, तो इसका आने वाले समय के अंदर सीबीआई की टीम भी यहाँ आएगी और इसकी जांच करें। सर, एक मजाक चल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हरीश चौधरी के पास अब दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो सीबीआई जांच करवाए या बीजेपी में जाए। इन परिस्थितियों में अगर हरीश जी बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो आप स्वागत करेंगे उनका? ऐसा है कि मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहूँगा, वो उनका व्यक्तिगत विषय है, और मुझे तो इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार को लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आज कोई दाग नहीं लगा सकता। भारतीय जनता पार्टी के चाहे केंद्र में कोई भी मंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कहीं का भी कोई विधायक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, हमने ज़रूर ये पाया है कि आज हमें इस बात की संतुष्टि है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदार है, राष्ट्रभक्त है, और एक देश को आगे बढ़ाने की सोच को लेकर चलता है, और इसी में हमें संतुष्टि है। और दूसरा, हमें जिस तरह से कांग्रेस की बात करें या विपक्ष की है, तो वो तो सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं। 60 साल इस देश को अगर गर्त में डालने का काम किया था, तो उन लोगों की वजह से देश का किसान पीछे रहा, देश का मजदूर पीछे रहा, और देश के अंदर जो हालात बने, और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है, और पूरे विश्व के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, और एक आम नागरिक को भी गर्व होता है कि मैं भारत का नागरिक। सर, सांबरा में जो कोविड अस्थायी अस्पताल बना था, जो अस्पताल बना, उसमें हरीश चौधरी ने एक प्रेस वार्ता कर बयान दिया कि जो विपक्ष के नेता है वो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, काम नहीं करे, वो मैंने जनता की सेवा के लिए किया। जबकि इस पूरे मामले को लेकर आपने भी इस पर सवाल उठाए थे। अब आपका क्या कमेंट है सर? ऐसा है कि ये तो बाड़मेर की जनता जानती है कि उस कोविड सेंटर में कितने पेशेंट गए, कितना बैठे, क्या हुआ। उसके जस्ट 5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर पचपदरा CSC थी, और CSC के ऊपर और अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती थी। वहाँ का स्टाफ ले जाकर एक दूसरे स्थान पर किया है। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा, लेकिन जब जनता जागी और उनके कुछ लोगों के मकान भी गिराने का काम किया, और जनता का जब विरोध हुआ, तो उसके बाद में अब कुछ ठंडा पड़ा। और मुझे फिर भी लगता है कि आने वाले समय में वो जो बंकर आज वहाँ पर पड़े हैं, उस जगह पर आने वाले समय के अंदर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कुछ किसी संस्था के माध्यम से या किसी वजह से उस ज़मीन को किस तरह से हड़पें, और इसका मुझे पीछे कहीं न कहीं और कारण लगता है। तो इसका अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई तो बाड़मेर की जनता निश्चित रूप से इस तरह से भ्रष्टाचार के अंदर नहीं डूबने दी जाएगी। यहाँ की जनता के साथ हम खड़े हैं, और आज जो प्रशासन है वो भी पंगु बना हुआ है, उनके इशारे के ऊपर चल रहा है। लेकिन न्याय नाम की चीज़ मैं सोचता हूँ कि राजस्थान के अंदर आज नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, इवन मेरे ऊपर भी हमला हुआ। उसके बावजूद भी आज दिन तक आपने देखा होगा एक भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। बाकायदा CCTV फुटेज, उनके वहाँ पर वीडियो है, उनकी रिकॉर्डिंग है। पुलिस के ऊपर भी हमला हुआ, पुलिस की गाड़ी के शीशे भी तोड़े। उसके बावजूद भी पुलिस ने स्वयं ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसका मतलब सीधा आरोप है कि यहाँ का प्रशासन है वो बिल्कुल यहाँ के जनप्रतिनिधियों के दबाव में है, और दबाव में काम करने वाला प्रशासन कभी न्याय नहीं कर सकता। ऐसी सरकार कभी न्याय नहीं कर सकती। सर, बाड़मेर जिले में अब कृषि विज्ञान केंद्र जो दांता बना हुआ है, वहाँ पर मछली पालन की शुरुआत की गई है, परीक्षण भी वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा किया। तो ये जिले के लिए और यहाँ के किसानों के लिए अगर सफल होता है तो कितनी बड़ी सौगात होगी? बाड़मेर जिला आने वाले समय के अंदर कृषि के क्षेत्र के अंदर निश्चित रूप से उच्च स्थानों पर पहुंचेगा,
क्योंकि जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार यहाँ जब आकर स्पीच दिया था लोकसभा के चुनाव में, तब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस रेगिस्तान के धरों के अंदर फलदार पौधे होंगे। तब हमें विश्वास नहीं था कि यहाँ पर फलदार होंगे, लेकिन आज आपने देखा होगा यहाँ पर अनार भी होता है, यहाँ पर खजूर भी होने लगी है, यहाँ पर हमारे साइंटिस्टों के प्रयास से अंजीर भी होने लगी है। ऐसी जो फसलें जो लाभकारी मूल्य की फसलें वो फसलें होने लगी है। और आने वाले समय में यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगेगी, 10,000 FPO बनेंगे और बाड़मेर के अंदर बाजरे का अनुसंधान केंद्र बनेगा जो आज हैदराबाद में है, उसकी यूनिट यहाँ पर लगेगी, जिससे कि हमारे किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। और जो यहाँ पर और भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसके माध्यम से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, चाहे वो बाड़मेर का कृषि विज्ञान केंद्र हो, चाहे गुड़ामालानी का भी कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं। नई वेराइटियाँ आई है, उन्होंने नई वेराइटी को ईजाद किया है जो किसान के आने वाले समय में इनकम को लाभ देने वाला है। और 2022 का जो हमारा लक्ष्य है कि हम 2022 तक किसान की इनकम बढ़ाएं, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 10,000 जो हमारे बजट के भी बढ़ाने का काम किया है प्रधानमंत्री जी ने, जो पहले 22,000 करोड़ रुपए का लगभग हुआ करता था, आज 1,35,000 करोड़ रुपए का कृषि का एग्रीकल्चर का बजट भी किया है। 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट किसान स्वयं लगेगा, खुद रेट तय करेगा। तो इस दृष्टि से बाड़मेर जिले के अंदर आने वाले समय के अंदर मैं सोचता हूँ कि ये काम होगा। और जब किसान समूह बनाकर अपना FPO के सदस्य बनकर और खुद रेट तय करेंगे, तब मैं सोचता हूँ कि मेरा यहाँ पर रहना, जो चुनकर मुझे जो जनता ने भेजा, तो मुझे भी एक संतुष्टि मिलेगी कि वास्तव में जो किसान के लिए यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है वो काम निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सबको देखने को मिलेंगे। तो देश के किसान को आत्मनिर्भर होगा, तभी हमारा भारत। ठीक, शुक्रिया सर।